Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's lecture, we will learn our new concept, that is the 4n queen problem. Okay, 4n queen problem. Otherwise, we can also say that it is an queen problem. Okay, if otherwise अपन सिर्फ इतना भी हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है, क्वीन प्रॉब्लम, ठीक है। ये 4n और एक दूसरा भी एक तरीका रहता है, या फिर 8n, ठीक है। दो तरीके से अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, यानी जो क्वीन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो मैं उसको 4n तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर 8n तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब एग्जैक्टली देखते हैं कि भाई ये क्वीन और प्रॉब्लम होता क्या है। तो सबसे पहले क्वीन, ये तो ऑलरेडी अपना फैमिलियर है। क्वीन मतलब क्या होता है, जो मैं चेस में यूज करता हूँ वही है। जो मेरा ये चेस नाम का जो मेरा गेम होता है, ठीक है, चेस जो गेम होता है उसमें जो मेरी क्वीन रहती है, चेस की जो क्वीन रहती है, उसी तरीके की ये वाली भी क्वीन अपनी वर्क करती है। चेस की क्वीन क्या करती है, एक तो वो रो वाइज चलती है, या फिर वो ऐसे कॉलम वाइज चलती है, या फिर वो ऐसे डायगोनली चलती है, ठीक है। तो ये वाला क्वीन भी हमेशा, यानी 4n की क्वीन बोलो या फिर 8n की क्वीन बोलो, वो भी इसी तरीके से चलेंगे कि वो रो वाइज भी चल सकती है, कॉलम वाइज भी चल सकती है और डायगोनल भी चल सकती है, ठीक है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एग्जैक्टली जो अपना 4n क्वीन प्रॉब्लम है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। ठीक है, सो सबसे पहले अपन इसके रूल्स देखते हैं, ठीक है। और यानी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो फिलहाल के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन है। जो तुम्हें क्वेश्चन आया, ठीक है, इसका जनरली दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जिसके जो ये क्वेश्चन है QUESTION, जिसके जो क्वेश्चन है ना वो दो तरीके के आते हैं। एक तो इसका थेरी, THEORORY, एक तो इसका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। बट जो अपनी पॉसिबिलिटी होती है, जो यानी हाईएस्ट जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो थेरोटिकल की होती है, ठीक है। इसमें थेरोटिकल की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ थेरी ही लिख के आना है। थेरी, यहाँ पे आपको थेरी प्लस न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी सॉल्व करना है और ये भी। अब थेरोटिकल में आपको ये जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वही सब लिखना है, न्यूमेरिकल में वही लिखना है जो मैं इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। यानी देखो, जब भी थेरोटिकल क्वेश्चन आता है, फिर इसमें आपको ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन आया, एक्सप्लेन 4n क्वीन प्रॉब्लम, या फिर एक्सप्लेन क्वीन प्रॉब्लम, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वीन प्रॉब्लम आया। क्वीन यानी इसको RP QP भी बोलते हैं बहुत मैक्सिमम टाइम, ठीक है। एक्सप्लेन द क्वीन प्रॉब्लम, तो आपको पूरा डिटेल में थ्योरी लिखनी है, फिर खुद ही के मन से एग्जांपल बना के 4 क्वीन का अपन को फॉर्मल, अपना जो उसका बेसिक जो ढांचा होता है वो कॉमन होता है, ठीक है, वो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब अपन इसके रूल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी रूल्स, ठीक है। अब रूल्स क्या क्या होते हैं देखो, इसमें ना जनरली अपने तीन रूल्स थे, जो मैंने यहाँ पे अभी निकाला, मैं उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। एक तो मेरे पास क्या है, रोज का होता है कि मेरा रोज कैसे सेटल डाउन करेंगे। उसके बाद में क्या होता है मेरा, उसके बाद में मेरा कॉलम्स होता है कि कॉलम्स को मेरे को कैसे सेटल डाउन करना है। उसके बाद में आता है मेरा डायगोनल, क्या आता है मेरा डायगोनल, ठीक है, डायगोनल्स। अब देखो इसमें क्या होता है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे देखो, रोज है मतलब क्या रहेगा, R1 रहेगा, R2 रहेगा, R3 रहेगा और R4 रहेगा, ठीक है। मैं जो भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको इसको कंसिडर कर रहा हूँ। जो मेरा ये है ना 4n, ठीक है, इसको लेके मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। अगर 8n रहता तो यहाँ पे कितना आता, R8 तक आता, ठीक है। अब 4n है इसलिए मैं इसको R4 तक निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे क्या हो गया, ये रोज हो गया, यानी ऐसे मैंने ये रोज निकाल ली, ठीक है। अपन फटाफट ये पूरे रोज निकालते, और इसी में आपको इसके मैं पूरे रूल्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरी पहली रो हो गई R1, ये मेरी दूसरी रो हो गई R2, और ये मेरी तीसरी रो हो गई R3, और ये आखिरी वाली मेरी चौथी रो R4। ये मेरा क्या रहेगा, C1 रहेगा, ये C2 रहेगा, ये C3 रहेगा, ये C4 रहेगा। कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म होता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है देखो, अगर सपोज मैंने यहाँ पे Q2 को रखा, अब मैंने यहाँ पे Q2 ही क्यों रखा, मैं यहाँ पे Q1 भी रख सकता, Q3 भी रख सकता। मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों मैंने Q2 ही रखा। देखो, अगर मैंने Q2 यहाँ पे रखा तो रूल मेरा क्या था, R, मतलब कि रो वाइज नहीं, ये जो डॉट डॉट करके मैं यहाँ पे जो ऐसे निकाल रहा हूँ, यानी ये वाला रास्ता अब मैं दूसरे दूसरे क्वीन को यहाँ पे रख नहीं सकता। मेरा मेन मोटो क्या होता है यहाँ पे, जो मेरा मेन है कॉन्सेप्ट, जो मेरा ये होता है, क्वीन जो होती है ना मेरी, ये क्वीन क्या करनी चाहिए, क्वीन इज, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होनी चाहिए क्वीन से, या फिर अटैकिंग नहीं होनी चाहिए, अटैकिंग नहीं होनी चाहिए, अटैकिंग नॉट, ठीक है। अब अपने इंग्लिश में आपको जैसा लगता है वैसा लिखिए, यानी एक दूसरे को मेरी एक, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे Q1 लिखा,
ठीक है, यहाँ पे मैंने Q2 लिखा होगा, अगर मैंने यहाँ पे Q3 लिखा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये और ये क्वीन एक दूसरे को अटैक करेंगे, मेरी पूरी मैट्रिक्स यहीं पे फेल हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मेरे को Q1 लिखना हो तो मैं Q1 ऊपर वाले में लिखूंगा। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैंने यहाँ पे Q2 इसलिए रखा क्योंकि ये R2 का है। तो इसका जो अपना कॉन्सेप्ट होता है, देखो अभी यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 into 4, कितने का मैट्रिक्स है ये, 4 into 4 का मैट्रिक्स है। मतलब मेरे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, मेरे पास जो सेल्स है वो 16 सेल्स है, और पॉसिबिलिटीज ऑफ दी क्वीन मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज है। मतलब एट ए टाइम इतने सारे 16 नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी यहाँ पे फाइंड करना बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसी जो मेरा है यहाँ पे जो 16 है, इसी को मैंने रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या करा, जो मेरा R1 था, जो मेरा R2 था, जो मेरा R3 था और जो मेरा R4 था, ठीक है, इनको मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने Q1 को डिनोट कर दिया, इसमें मैंने Q2 को कर दिया, इसमें Q3 को कर दिया और इसमें Q4 को कर दिया। यानी हर एक रो में मैं सिर्फ एक ही क्वीन रखूंगा। अगर जैसे कि मेरी ये रो है R1, तो इसमें सिर्फ Q1 ही रहेंगी। जो मेरी ये रो है Q2, इसमें सिर्फ सॉरी R2, इसमें सिर्फ Q2 ही रहेगा। सेम कॉलम का भी, अगर सपोज मेरा ये कॉलम है तो इस कॉलम में मेरा एक ही क्वीन रहेगा, भले अब वो Q1 रहे, Q2 रहे, Q3 रहे, Q4 रहे, इट डजेंट मैटर। ठीक है, कॉलम में वो रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होता है कॉलम में, कि एक कॉलम में एक ही क्वीन चलेंगी। बट रो में क्या करेगा, मेरे ये पूरे रो में सिर्फ एक ही क्वीन रहेंगी, जो कौन से नंबर की है, R1 है, मतलब Q1 ही होनी चाहिए। Q2, Q3, Q4 कंसिडर नहीं होंगी R1 में। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। ये वाला भी रूल आपको थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब वो बहुत बड़ी थ्योरी होंगी, इसलिए मैं वो उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अब अगर मैंने Q2 यहाँ पे लिखा तो ये मेरा रो वाइज हो गया, ये क्या हो गया उसका, मेरा कॉलम वाइज, कि भाई ये वाला कॉलम पे मैं नहीं जा सकता। अब इसको डायगोनल कैसे जाएगा, एक तो उसका डायगोनल ये वाला कंसिडर होगा, और यहाँ से ये इतने उसके क्या होंगे, डायगोनली, यानी इतने जगह पे मैं दूसरी क्वीन को कंसिडर नहीं कर सकता। अगर ये वाला क्वीन की मैंने अगर Q2 यहाँ पे मैंने लिखा, तो Q2 की मेरी कंडीशंस क्या होंगी, Q2 किसका होगा, 2,2, किसका होगा ये, 2,2। ठीक है, अब ये 2,2 जो मैंने निकाला, इसको अगर मैंने एडिशन करा तो मेरे पास मिला 4, और इसको मैंने माइनस करा, माइनस कैसे, 2 - 2। ऑलवेज रिमेंबर, आप किससे माइनस कर रहे हो, R माइनस C, यानी रो माइनस कॉलम कर रहे हो। ठीक है, आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर प्लस कर रहे हो तो रो प्लस कॉलम कर रहे हो, माइनस कर रहे हो तो रो माइनस कॉलम, यानी माइनस किसके आगे लग रहा है, कॉलम के आगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को आंसर आया 0। अब जो मेरे ये दो आंसर की वैल्यूज आई है, ठीक है, अगर कोई और वैल्यू ले, जैसे कि अब मेरा 4 है, तो मैंने एक काम करता हूँ, मैं ऐसा लेता हूँ, मैं 2,4 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर सपोज मैंने 2,4 ले लिया, ठीक है, अगर मैंने इसका एडिशन करता, मेरे पास कितना आंसर आएगा, 2 प्लस 4 कितना आएगा, ये आएगा 6, और 2 - 4 ये आएगा -2। देखो माइनस की साइन है। ठीक है, अब देखो ये वाली कंडीशन में 4 और 0 आया था, इस कंडीशन में क्या आया, 6 और -2। मतलब ये वाली कंडीशन देखो, अगर सपोज मेरे को गलती से कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें मेरे को वापस से 4 यहाँ पे मिल जाए, या फिर यहाँ पे 0 में, तो यहाँ पे भी मेरे को वापस से 0 मिले, यानी जो यहाँ पे मेरे को आंसर में जो वैल्यू मिल रही है, अगर यही वैल्यू मेरी रिपीट हो रही किसी और कोऑर्डिनेट के साथ, चलो मैं और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, 1,4, कितना आ रहा है इसका आंसर, 5 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है, -3। ठीक है, अगर मैंने और एक भी लिया, ठीक है, यहाँ पे अपन 2,3 लेते, 2,3 का कितना आता, ये 5 आता, और ये -1। अरे यार, मैंने सारे ऐसे लिए कि भाई जिसमें आंसर ही सबके अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, नहीं एक आया ना, सेम आया ना एक का। ठीक है, देखो अब जो ये था मेरा, इसमें देखो और इसमें भी देखो। ठीक है, अब इसमें इसमें कोई यानी सेम वैल्यू नहीं थी, तो ये मेरा कंसिडर, यानी इस वाले पॉइंट पे मैं अपनी क्वीन रख सकता हूँ। इसमें भी दोनों अलग अलग है, इसके ये वाले देखो, इससे कंपेयर करो, इसको अलग अलग है, मतलब इस कोऑर्डिनेट पे भी मैं अपनी क्वीन रख सकता हूँ। अब मैंने इसको देखा, इसको कंपेयर मैं किससे करूंगा, इससे भी करूंगा, इससे भी करूंगा, पर ये भी आंसर्स पूरे अलग है। मतलब मैं इस कोऑर्डिनेटर पे भी, यानी जो ये मेरा 1,4 है, यानी ये वाला, मैं इस कोऑर्डिनेट पे भी मैं अपनी क्वीन रख सकता हूँ। टेक्निकली ये बोल रहा है, बट जब मैंने ये वाला निकाला, जब मैंने 2,3 का निकाला, तो उसमें देखो एक आंसर आया 5, और इसमें भी मेरे को मिला है 5। जब भी अगर मेरा सेम आंसर आ गया किसी भी वैल्यू में से, तो ये पॉसिबिलिटी डायरेक्ट रिजेक्ट होंगे। मतलब मेरा जो ये कोऑर्डिनेटर है 2,3,
2,3 मतलब ये देखो, ये ऑलरेडी देखो एक रो से ये कवर है, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्वीन नहीं रख सकता। तो यही पॉसिबिलिटीज अपन को एट द एंड पूरी फाइंड करनी पड़ती है कि भाई ऐसे कौन से वो 4 गिने चुने अपने जो बॉक्स यहाँ पे मिलने वाले, जिसके वैल्यूज ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। देखो 3 तो मैंने यहीं पे निकाल दिए, बस अपन को एक ही निकालनी है। वो मेरे को ऑलरेडी पता है कि वो एक कौन सी होने वाली है, वो डायरेक्ट देख के ही पता चलता है अगर थोड़ा सा अपन ने अच्छे से देखा तो। अगर मैंने एक यहाँ पे रखा तो मैं एक यहाँ पे रख रहा हूँ, 1,4 मतलब एक यहाँ पे जाएंगी क्वीन। तो ये वाला रास्ता कवर होगा, ये वाला रास्ता कवर होगा और ये वाला रास्ता कवर होगा। तो देखो ये वाला फिर से बच रहा है, यानी क्या है ये 4,1। 4,1 का मैंने नहीं निकाला, तो 4,1 का भी आंसर में भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, देखते पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्वीन रख दी 3,1 से, तो मेरा ये जो रास्ता है ये कवर हो जाएगा, तो फिर ये पॉसिबिलिटी कैंसिल होंगी। यानी पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, Q1 फिर Q2 फिर Q3 फिर Q4। जब तक मेरी Q3 नहीं निकलेंगी तब तक मैं Q4 की पॉसिबिलिटी डायरेक्ट बता नहीं सकता। ये मेन रूल है। ठीक है, तो ये कैसे आते हैं मैंने यहाँ पे करके दिखाया, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी पूरा थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट जाते हैं इसमें, और नेक्स्ट कर दिए कि रूल क्या लगते हैं। रुको, ये क्या हो गया, कॉलम का भी हो गया था रूल, कॉलम भी कंसिडर हो गया था, सॉरी रो भी हुआ, कॉलम भी हुआ, डायगोनल भी हुआ। इसमें बताया रो क्या हुआ, ये ऐसे आड़े में जा रहा है तो रो, ऐसे वर्टिकली आ रहा है तो कॉलम, और ऐसे डायगोनली जा रहा है आड़ा, तो ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है, आड़े में मतलब देखो ये वाला, उसके बाद में ये वाला अभी भी फ्री स्पेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट इतना तो हो गया, और क्या लगता है भाई इसमें। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। अब एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग इसमें कैसे यूज होता है, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, अब ये बैक ट्रैकिंग इसमें, अब आपको सबको ऑलरेडी पता है कि भाई बैक ट्रैकिंग क्या होता है। जो भी मैं जिस भी नोट पे हूँ, जैसे कि अगर सपोज मैंने ये ट्री निकाला, अगर सपोज मैं इस ट्री के इस नोट पे आया हूँ, यहाँ पे भी मैंने एक निकाला, अगर इस पे मुझे मेरी वैल्यू नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, मैं बैक ट्रैकिंग करके इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, नहीं मिली तो मैं वापस से इस पे जाऊंगा, फिर मैं इधर जाऊंगा। तो बैक ट्रैकिंग का आपको बेसिक नॉलेज पता है कि भाई एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग क्या होती है। अदरवाइज आपने ऐसा भी निकाला तो भी ओके ओके है सोल्यूशन। ठीक है, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है, थंबनेल के लिए देखना पड़ता है ना क्या कैसा गया। ठीक है, तो ये इतना हो गया बैक ट्रैकिंग का ऐसा। अब एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग जो अपना ये कॉन्सेप्ट है 4n क्वीन, जो अपना कॉन्सेप्ट है 4n क्वीन में एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग किस तरीके से यूज होती है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बैक ट्रैकिंग को अपन अगर 4n क्वी से अप्रोच करेंगे तो उसके लिए अपन को पहले एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसका नाम आता है स्पेस स्टेट ट्री। स्पेस स्टेट ट्री, जिसी को अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SST। SST, पहले आपको SST अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी जाके आपको बैक ट्रैकिंग का मतलब इसमें समझेगा। अब SST एग्जैक्टली होता क्या है, जो अपन ने लास्ट कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें मैंने किसी में ट्री बताया है क्या, हाँ इसे मैंने ये लास्ट टाइम में हैमिल्टोनियन साइकिल जब आपको पढ़ाई थी, तो ये मैंने इसका क्या निकाला था, रिकर्सिव ट्री निकाला था। ठीक है, नहीं हैमिल्टोनियन का छोड़ो, TCS इसमें पढ़ाया है क्या, इसी कॉपी में होगा तो वेल एंड गुड। हाँ देखो, हाँ देखो, जब मैंने ट्रैवल्सिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पढ़ाया था TCP, जब मैंने सॉरी TSP, जब मैंने TSP पढ़ा था तो उसमें जो मैंने जो ये निकाला था ऐसा फॉर्मेट, इसी को अपन बोलते हैं इसी को अपन बोलते हैं स्पेस ट्रेस ट्री। ठीक है, यानी इसी तरीके का होता है, इसी को नहीं बोलते, सॉरी हाँ इसी को नहीं बोलते, ये रिकर्जन ट्री है अभी भी। इसी तरीके का कुछ ऐसा सिमिलर सिमिलर ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी एक नोड यहाँ पे रहेगा, उसके नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज रहेंगी, फिर उसमें से अलग अलग पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, जो पॉसिबिलिटी कंपेयर हो रही है उसको जाना देंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी आपको बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया। नहीं मैं इसमें जा रहा हूँ तो फिर मैं नीचे ही आ रहा हूँ, मैं रिटर्न नहीं जा रहा हूँ। बट जब भी मैं ये करूंगा, क्वीन का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, चाहे वो 4n का हो चाहे वो 8n का हो, तो उसमें मैं बैक ट्रैकिंग का यूज करूंगा। इन कहाँ पे, SST में मैं बैक ट्रैकिंग का यूज करूंगा। अब देखते हैं बैक ट्रैकिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये अपने पूरे बेसिक रूल्स हो गए, काय के रूल्स हो गए अपना 4n क्वीन के या फिर क्वीन प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये उसकी पूरी थियोरेटिकल हिस्सा हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया कि एग्जैक्टली भाई 4n क्वीन में रूल्स क्या होते हैं, यही कि भाई वो रो से कभी एक दूसरे को क्वीन टकरानी नहीं चाहिए, कॉलम से भी एक दूसरे को क्वीन टकरानी नहीं चाहिए, और डायगोनल भी एक दूसरे को क्वीन टकरानी नहीं चाहिए। उसके बाद में किस तरीके से टकरानी नहीं चाहिए वो तो मैंने यहाँ पे निकाल के बता, तो आपको भी ऐसे ही तरीके से डायग्राम निकालनी है पेपर में और अच्छे से एक्सप्लेन करना। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करी, तो आप क्या करना, पहले सिर्फ रो का बताना,
फिर यहाँ पे सिर्फ Q2 लिख के सिर्फ रो का निकालना, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या करोगे, फिर कॉलम हेडिंग देना, फिर Q2 निकाल के सिर्फ इसका कॉलम की एंट्री देना, यानी ऐसे करके आपको तीन अलग अलग डायग्राम तीन तीन रूल्स के लिए निकालनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना, बाद में आपको ये ऐसे पॉसिबिलिटीज निकालनी है कि भाई मेरी जो ये पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे Q2 को कहाँ पे रखा 2,2 पे, तो ये 2,2 एग्जैक्टली यहाँ पे प्लस करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। बाद में ये वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है, अगर मेरी वैल्यू सेम सेम आई तो उसको मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पे या फिर उस जो ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट पे स्पेसिफिक मेरी क्वीन यहाँ पे स्टे नहीं कर सकती, उस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, उस पॉइंट पे मेरी एक क्वीन दूसरे क्वीन से डायरेक्ट कोलिजन हो जाएगा, उसमें अटैक पावर आएगा, ठीक है। तो ये मेरे को अटैक पावर यानी जो अटैक यानी कौन सा कोऑर्डिनेट इलिजिबल होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट इलिजिबल नहीं होता है, वो जानने के लिए मैंने ये वाली ट्रिक अपनाई। कौन सी ट्रिक, प्लस करो माइनस करो, वैल्यू को टैली करो, सेम सेम वैल्यू आई तो कोलिजन होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है सभी की, डिफरेंट इन द सेंस देखो इसमें 0,4 आया, इसमें 6 और -2 आया, इसमें 5 और -3 आया, कहीं से भी देखो जैसे कि 5 और -3, 6 -2 से भी अलग है, 4 और 0 से भी अलग है, कहीं से भी मैच नहीं हो रही है कौन सी भी वैल्यू, मतलब इनमें मेरी क्वीन स्टे करने की पॉसिबिलिटी हाई है। पर यहाँ पे देखो 5 -1 ऑलरेडी 5 मेरा मिल चुका था यहाँ पे, तो इस कोऑर्डिनेटर पे क्वीन का रहना बहुत मुश्किल है, इस कोऑर्डिनेटर पे, इस कोऑर्डिनेट पे मैं अपनी क्वीन नहीं रख सकता, ठीक है। ये आपको थ्योरेटिकल में एक्सप्लेन करना है अच्छे से। उसके बाद में बैक ट्रैकिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत, ऐसे डायग्राम निकाल के भी एक्सप्लेन करा तो भी चलेगा। उसके बाद में एसएसटी को भी थोड़ा बहुत देना कि इसमें अपन एसएसटी का यूज करते हैं। अब अपन अपना चालू करते हैं कि 4 एंड क्वीन को अपन कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका ना अपन एक मैट्रिक्स निकालते हैं, कितना 4x4 का, 4x4 का अपन ने इसका क्या निकाला, मैट्रिक्स निकाला 1 2 3 4, ठीक है। इसमें मैंने ये 4 पटापट अपन ने इसमें एंट्रीज दे दी। अब मेरे को इसमें दिखाना है कि जैसे मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप इसको R1 R2 R3 दो, C1 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 C2 C3 दो, या फिर 1 2 3 4 दो, एज यूर विश, ठीक है। ये कितने का है, 4x4 का क्या है, ये चेस बोर्ड है, क्या है ये, चेस बोर्ड, चेस बोर्ड है, ठीक है। अब ये 4x4 का है छोटा सा, अगर मैंने 8 का प्रॉब्लम लेता तो मैं यहाँ पे कितने का निकालता, 8x8 का निकालता, कितने का निकालता, 8x8 का प्रॉब्लम सॉल्व करते, वो बहुत लेंदी होता, इतने से वीडियो में इतने कम टाइम में वो कवर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसी का सॉल्यूशन बहुत लेंदी होने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी क्वीन कहाँ पे प्लेस करता हूँ, इसमें प्लेस करता हूँ, किस कोऑर्डिनेटर, रुको ये ऐसे लाइन थोड़ा सा समझने के लिए इजी चला जाता है, ठीक है, यानी मैंने रो भी ऐसे। अब देखो मैंने किसमें क्वीन स्पेस करी, किसमें क्वीन अपनी स्टे करी है, 1,1 पे स्टे करी है इसमें। अब मैं इसका ना क्या करूंगा, मैं इसका एसएसटी निकालूंगा, एसएसटी इन द सेंस स्पेस स्ट्रेस ट्री, मैं इसका क्या निकालूंगा, एक स्पेस स्ट्रेस ट्री निकालूंगा। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 इसके पॉइंट्स निकाल दिए फटाफट, क्या है ये, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और मैंने क्वीन कहाँ पे रखी है, क्वीन मैंने रखी है Q1 पे, ठीक है। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से क्वीन निकालनी है, ये डायग्राम निकालेंगी तो भी ओके ओके, बट इतनी ये डायग्राम कैसे अपनी डीएफएस बीएफएस के लायक की है। 4 एंड क्वीन में या फिर क्वीन प्रॉब्लम में कुछ इस तरीके की डायग्राम बनते हैं, इस तरीके से आपको एसएसटी निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे एसएसटी निकालना है, मैंने यहाँ पे हेडिंग भी दे दी, एसएसटी का फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब देखो मेरे को कहाँ पे मिली, फर्स्ट पे मिली, तो यहाँ से मैं कहाँ पे जाऊंगा, सेकंड रो पे जाऊंगा, तो मैंने यहाँ से एक सिंपल एरो दे दिया, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 निकाला, और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इसका एरे फॉर्म बना दूंगा, ठीक है, बना दिया। अब जब मैंने फर्स्ट इसमें मैंने क्वीन रखी तो मेरे पॉसिबल स्टेट क्या हो गया, अब मैं यहाँ पे पेंसिल से उसको शो करता हूँ, ठीक है। मतलब मेरा ये जो है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और ऐसा डायगोनली ये और ये, इसने, अब मैं इतने कोऑर्डिनेटर्स पे क्या कर सकता हूँ, अपनी क्वीन को नहीं रख सकता। तो मेरा Q2 में ना मैं 1 पे रख सकता हूँ, यानी सॉरी, मेरा जो सेकंड वाला रो है मैं उसमें यहाँ पे भी नहीं रख सकता, यहाँ पे भी नहीं रख सकता, लेकिन देखो ये वाला मेरा खाली है, तो मैं इस पे अपनी क्वीन को रख सकता हूँ। मतलब कौन से पोजिशन पे आ रहा हूँ मैं, 3 है ना, 2,3 यानी ये वाला पोजिशन। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, Q2, क्या रखा, Q2 को रखा। अब यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा, नया एक कॉलम निकालना पड़ेगा, Q2 हो गया, यहाँ पे मैंने क्या रखा, Q2 रखा। अब Q2 के लिए क्या होगा, एक तो ये वाला पूरा उसने ऑक्यूपाई कर लिया, ये भी पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, डायगोनली उसने ऊपर वाला एक कर लिया, नीचे वाला एक कर लिया, इतना कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं Q3 पे जाऊंगा, यानी सॉरी 3 वाले पे जाऊंगा, तो वापस से मैंने वही करा, 1 2 3 4 निकाला मैंने,
अब इसमें भी अपन फटाफट इसके कॉलम्स दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें कॉलम दे दी, तो अब मैंने देखा कि जब मैंने Q2 को कहाँ पे प्लेस करा था, मैंने Q2 को यहाँ पे प्लेस करा था थर्ड नंबर के पोजीशन पे। तो जब मैं इसका कोऑर्डिनेटर थर्ड पे जाऊंगा तो मैं इसका देखता हूँ, फर्स्ट वाला कॉलम मेरा ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे रखूंगा तो Q1 से टकरा जाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे रखा तो वो Q2 से नहीं टकरा रहा है, देखो हॉरिजेंटल भी नहीं जा रहा है, वर्टिकल भी नहीं जा रहा है। तो मैं यहाँ पे Q3 को रखू क्या? पर देखो अगर अच्छे से देखा तो देखो डायगोनली वो एक दूसरे को टकराएंगे, क्योंकि डायगोनली देखो Q2 और Q3 मैच हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रख नहीं सकता। यहाँ पे रखूंगा तो मैंने अपना रो वाइज कॉलम वाइज वो टकराएंगे। यहाँ पे रखूंगा तो वापस से हॉरिजेंटली टकराएंगे, मतलब मैं Q3 कहाँ रखूं फिर, क्योंकि यहाँ पे रखूंगा तो Q1 से टकराएगा, यहाँ पे रख रहा हूं तो Q2 से, यहाँ पे भी रखूंगा तो Q2 से ही टकराएगा, यहाँ पे भी रखूंगा तो Q2 से ही टकराएगा। इसका मतलब अब मेरा जो हो रहा है, मेरे जो ये कॉलम थे 1 2 3 4, मैं यहाँ पे कहीं पे भी Q3 को रख ही नहीं पा रहा हूँ। तो अब मेरा बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा, यानी मैंने Q2 को क्या करा, मैंने जब Q2 को यहाँ पे 3 पे रखा तो मतलब वो क्या थी, मेरी गलत पोजीशन थी। तो मैंने यहाँ पे वापस से एरो निकाला और वापस में इधर गया, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बैक ट्रैकिंग का। यहाँ पे मैंने किसको यूज करा, यहाँ पे मैंने यूज करा है बैक ट्रैकिंग। क्या यूज करा है मैंने? बैक ट्रैकिंग। ठीक है, ऐसे हेडिंग दे दो ताकि आपको समझ जाए इस तरीके से। अब देखो मैंने पहले किसकी पॉसिबिलिटी निकाली थी कि भाई मेरी कहाँ पे रहेगा, एक तो ये थर्ड नंबर के पोजीशन पे रहेगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या निकलेंगी, थर्ड पे तो वो सरवाइव कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं कि भाई वो नेक्स्ट कहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक मिनट, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इससे ये निकली, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को ऐसे यहाँ पे निकाले क्या? नहीं, एक मिनट, Q2 को चेंज करा मतलब मेरे को एरो ऊपर देना पड़ेगा ना, हाँ ऐसे। Q1 को नहीं कर रहे हैं ना, देखते आगे, ठीक है। तो अब इसकी क्या करी है, मैंने नेक्स्ट पॉसिबिलिटी निकाली यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 इसी तरीके से इसका बहुत भयानक इसका स्टेट स्पेस ट्री निकलता है, ठीक है। अब Q2 को मैंने कहाँ पे 3 पे रखा था, जो कि मेरा पॉसिबल नहीं था। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको सेकंड नंबर के पोजीशन पे रखता हूँ। सेकंड पे रखना पॉसिबल है क्या, देखते हैं। देखो Q1 ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा, तो ये गए। सेकंड नंबर स्टिल खाली है क्या, देखो डायगोनली ये सेकंड पे भी जा रहा है, तो सेकंड भी पॉसिबल नहीं है। तो अपना 1 2 और 3 तो हो नहीं, क्योंकि 3 देखो यहाँ पे रॉन्ग आया था। तो 4 मेरा अभी भी स्टिल स्पेसिंग आउट है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, Q2 को मैंने 4 पे रखा। अब 4 पे रखा तो अब मैं इसका नेक्स्ट ग्राफ निकालता हूँ, इसमें 1 2 3 4 निकालता हूँ। अब देखते कि इस वाले में अपन Q3 को स्पेस कर पाते यानी Q3 को रख पाते या नहीं। देखो Q1 ने ये वाला और डायगोनली कवर करा है। अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो रहा है, तो मैं वापस से नहीं निकाल ही लेता हूँ, और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे निकाल रहा हूँ, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ठीक है। Q1 को मैंने यहाँ पे रखा, तो Q1 ने किस किस को कंसिडर करा है, Q1 ने इसको भी कंसिडर करा, इसको भी करा, और ऐसे डायगोनली भी करा। अगर मैंने Q2 को यहाँ पे रखा, ठीक है, अगर मैंने Q2 को यहाँ पे रखा तो Q2 क्या क्या कंसिडर कर रहा है, Q2 ऐसे वर्टिकली कंसिडर करेगा, हॉरिजेंटली करेगा, और डायगोनली 1 और 2 यहाँ पे खत्म, और ये डायगोनली ऐसा, ठीक है। इतने स्पेस को जा रहा है। अगर मेरे को Q3 रखना है तो देखो मैं फर्स्ट पे तो रख नहीं सकता, सेकंड वाला मेरे पास स्टिल अभी भी खाली है। इसमें देखो Q2 भी डायगोनली टकराएगा, Q1 भी टकराएगा, यहाँ पे रखूंगा तो Q2 टकराएगा, मतलब मेरे को क्या मिल रहा है, ये वाला Q3 मिला, ठीक है। कितने पोजीशन पे मिला मुझे, Q3 मिला। हो गई मेरी एक पॉसिबिलिटी। अब मैं यहाँ से और एक नया ग्राफ निकालूंगा, किसके लिए, Q4 के लिए, ठीक है। तो ये रहा 1 2 3 एंड 4, तो ये 1 2 3 4 इसके निकले। अब देखते हैं, अब Q3 के लिए मेरा कौन सा है, Q3 के लिए ऐसे एक आड़ी पॉसिबिलिटी, वर्टिकल पॉसिबिलिटी, और एक ऐसे डायगोनल एक पे जा रहा है, और यहाँ से ये इधर जा रहा है। अब देखते हैं अब Q4 को कहाँ रखूं। अगर मैंने Q4 को फर्स्ट वाले पे रखा तो वो इससे टकरा जाएगा सीधा सीधा, सेकंड पे रखा तो वो इससे टकराएगा, अगर यहाँ पे रखा तो Q3 से डायगोनली टकराएगा,
यहाँ पे रखा तो Q2 से Q2 से अपने कॉलम वाइज में टकराएगा या Q2, तो अब यहाँ पे देखो Q4 के लिए कहीं पे जगह ही नहीं है। इसका मतलब मैंने वापस से क्या करना पड़ेगा, मेरे को वापस से बैक ट्रैकिंग जाना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने Q3 को वापस गलत प्लेस करा, Q3 को गलत प्लेस करा है, मतलब मैंने Q2 को भी गलत प्लेस करा है, और Q2 भी, अब देखो मैंने एक बार इसको पहले ही डिस्टर्ब करा, इसका मतलब मैंने Q1 को ही गलत तरीके से प्लेस करा है। अब मैं Q1 में चेंज करूंगा। तो ये जो मैंने इतना पोता पुराण पढ़ाया है, ये पूरा पोता पुराण आपका किसका रिगार्डिंग है, आपके बैक ट्रैकिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट होता है ऐसे इस तरीके से आपको जो अपना रहता है स्पेस स्टेट स्पेस स्टेट ट्री जो होता है, उसमें इस तरीके से अपन को बैक ट्रैकिंग को शो करना पड़ता है। पहले आया, वापस जा रहा हूँ, वापस से आया, वापस जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट आया। इसमें भी अब यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी निकलेंगी, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी Q1 की निकलनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये पूरी कंडीशन डेट हो गई, यानी अब मैं Q1 को 1 पे नहीं, अब मैं Q1 को 2 पे रखूंगा, यानी ये पूरा ग्राफ तहस महस हो गया, ये पूरा ट्री चला गया। अब मैं एलिमिनेट कर दूंगा इस पूरे ट्री को, एक नया ट्री बाजू में निकालता हूँ, ठीक है। नए ट्री के लिए नया मैट्रिक्स। क्लियर तो हो रहा है ना आपको? देखो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने इसको 1 पे रखा, फिर मैंने यहाँ पे देखा कि भाई कहाँ पे रख सकता हूँ, 3 पे रखा, बट नेक्स्ट वाला मैं कहीं पे नहीं रख सकता, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले मैंने इसको 3 पे रखा था, अब मैंने इसको 4 पे रखा, तो मेरा नेक्स्ट Q3 मेरा स्टेबल हो गया 2 पे। लेकिन जब मैंने Q3 को 2 पे रखा, तो मेरा Q4 के लिए मेरे को एक भी जगह नहीं मिली। इसका मतलब मेरा Q3 वापस से गलत हो रहा है। पर मैंने Q2 को भी ऑलरेडी चेंज करा था इसके पहले, इसका मतलब मेरा Q2 भी स्टिल चेंज हो रहा है। इसका मतलब अब मेरा Q2 गलत हो रहा है, मतलब मेरे को Q1 को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी ऑलरेडी कवर हो रही है Q3 से, ये वाली पॉसिबिलिटी भी Q3 से कवर हो रही है। डायगोनली जाएंगे ना, देखो ना, डायगोनली यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, डायगोनली यहाँ पे जाएगा और कॉलम वाइज यहाँ पे जाएगा, तो Q3 बदलेगा, इसका मतलब Q2 को डेफिनेटली बदलना ही पड़ेगा। Q2 भी मैं नहीं रख पा रहा हूँ, मतलब Q2 को चेंज करा, इसका मतलब मेरे को Q1 को भी चेंज करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। तो अब मैं पूरा वापस से निकालता हूँ, जिसमें मैं Q1 की वैल्यू 2 पे रखूंगा, पूरा एक एक करके अपन इसमें चेंजेस करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, क्या करना है, अपन चेंजेस करने हैं, ओके। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले वापस से मैट्रिक्स निकालता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 यहाँ पे निकालेंगे, 1 2 3 4, ये पहला, दूसरा, तीसरा, और ये रहा चौथा। यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक है। अब पहली क्वीन में कहाँ पे रखूंगा, Q2 पे रखूंगा। इसका मतलब अब डायगोनली और वर्टिकली, सबसे पहले रो वाइज, ये रो ऐसे डिस्टर्ब हो गई, ये कॉलम ऐसा डिस्टर्ब हो गया। डायगोनली जाएंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये तीसरे पे आएगा, ठीक है। तो ये डायगोनली इतना कवर हो गया, ठीक है। इसका मतलब अब मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ Q2 को, या फिर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। पर जब मैंने यहाँ पे रखा रखा था क्या मैंने 2 1 पे, देखो नहीं रखा है अब तक कहीं पे भी, तो मैं पहले यहाँ पे रख के देखता हूँ, फिर यहाँ पे, जबकि मेरे को यहाँ पे देखो सॉल्यूशन पहले ही मिल चुका था कि जब मैंने यहाँ पे रखा था तब मेरा Q3 मेरा स्टेबल हो रहा था। तो देखते हैं कि भाई अब जब मैंने Q1 की पोजीशन चेंज कर दी, तो क्या मेरा Q4 यानी जो मैंने 4 पे रखा है वही स्टेबल रहता है, या यहाँ पे रखने को स्टेबल होता है, ठीक है। वही चेक करना है। सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, निकालेंगे फटाफट मैट्रिक्स 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 4, इसे कैसे भी निकाल लो अभी फिलहाल के लिए। ये रहा Q1, यहाँ से मैं आया इधर, वापस से 1 2 3 और 4 निकालेंगे, ठीक है फटाफट। अरे यार जगह थोड़ी इधर निकालना, क्योंकि इधर में भी पॉसिबिलिटी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये रिजेक्ट हुआ तो बैक ट्रैकिंग होंगी, वापस से इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इसके हिसाब से मैं Q2 को यहाँ पे रख रहा हूँ, Q2 को कहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने Q2 को यहाँ पे रखा। तो इस हिसाब से मेरा ये वाला रो बिजी हो गया, कॉलम बिजी हो गया, ये रो हो गया, और डायगोनली में कहाँ पे, इस पे चला गया, और फिर मैं इस पे चला गया, ठीक है। ये नहीं, तो ये वाला फ्री है, बट देखो वापस से पॉसिबिलिटी आ गई। मैं अब यहाँ पे Q3 नहीं रख सकता क्योंकि Q2 से टकराएगा, यहाँ पे रखूंगा तो Q1 से टकराएगा, यहाँ पे रखूंगा तो डायगोनली, एक मिनट, यहाँ पे रखूंगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मतलब एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने यहाँ से और एक पॉसिबिलिटी निकाली, ठीक है। वापस से 1 2 3 4, देखते हैं अब मेरे सारे क्वीन इसमें स्टेबल हो जाते हैं, या मेरे को वापस से छेड़खानी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मेरे को Q3 पे रखना है, ठीक है। यानी मैं कहाँ पे रखा, Q3, 3 नंबर पे रखा, ठीक है। अब जब मैंने इसको 3 नंबर पे रखा, तो अब ये वाला मेरा कंसिडर हो चुका है,
ये भी कंसिडर हो चुका है और डायगोनली जो बचा था मैंने अब वो भी कवर कर चुका है और ऊपर वाले का ये भी कवर। अब देखो, अब मैं ना Q4 यहाँ पे रख सकता हूँ, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे और ना यहाँ पे। मतलब Q3 इसका आकर टकराएगा, मतलब अब इसके आगे जो मेरा जाने वाला था ऐसा Q4, ठीक है, यहाँ पे हमको वापस निकालना पड़ेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे मेरी स्टेट क्या हो गई, डेट हो गई एलिमिनेट, क्योंकि Q4 के लिए कहीं पे भी नहीं जाता, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे यहाँ से बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से मेरे को क्या करनी पड़ेगी, बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग करके अब मैं क्या करूँगा, मैं Q3 को चेंज करके देखता हूँ कि मेरा Q3 गलत है या क्या है। ठीक है, मैं Q3 की तरफ जाता हूँ। ठीक है, वापस से 1 2 3 4, यानी मेरे को Q3 चेंज करना पड़ेगा ना तभी। ठीक है, ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट देखो, अब मैंने Q3 को कहाँ पे, यहाँ पे रखा था, लेकिन मैं Q3 को 4 पे रख सकता था क्या। देखो, अगर मैंने Q3 यहाँ पे रखा तो वो 2 से टकराएगा, यहाँ पे रखा तो 1 से टकराएगा, यहाँ पे रखा तो Q4 स्टेबल नहीं हुआ, यहाँ पे रखूंगा तो वो Q1 से डायगोनली अटैच होगा। मतलब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, तो यहाँ से भी वो क्या जाएगा, बैक ट्रैकिंग जाएगा। मतलब देखो, ये वाला और ये वाला तो उसके लिए ऑलरेडी डेथ था Q1 और Q2 के लिए, ये और ये उसके लिए चालू था, तो इसमें रखा तो नहीं मिल रहा है, इसमें रख रहा हूं तो Q1 से टकरा रहा है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी चेंज हो चुकी है। तो यहां से भी वो कहां पे जाएगा, बैक ट्रैकिंग। पॉसिबिलिटी नहीं बची ना, तो मुझे बैक ट्रैकिंग जाना पड़ेगा। ये और ये तो ऑलरेडी इस दोनों ने मार दिए थे, ये वाली खाली थी तो Q4 नहीं मिला, मतलब ये वाला बक्सा भी गया। इस वाले बक्से पे चेक करा तो Q1 ने डायगोनली मार दिया है उस बेचारी क्वीन को। अब पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैकिंग। मतलब मेरा जो Q2 था मैंने Q2 गलत प्लेस कर था, अब मैं Q2 को चेंज करूंगा। ठीक है, तो वापस से मैंने लिखा 1 2 3 और 4, फटाफट मैंने इसमें बॉक्सेस दे दिए। ठीक है, अब देखते हैं अब Q2 को, अरे यार, ये Q3 का निकाल दिया क्या मैंने वापस, धत्तेरी की, ये थोड़ा गलत निकाला। ये वाला बक्सा इधर निकालना था, ये वाला बक्सा इधर निकालना था। शाह, जाने दो, वापस से निकालते। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला इधर निकालना था, ये वाला इधर। ठीक है, सीक्वेंस चुका दी मैंने, ध्यान ही नहीं गया मेरा यहाँ पे। ओके, कोई इशू नहीं, अपन वापस से अब अच्छे से निकालेंगे। ठीक है, 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड में लेते, वरना वीडियो बहुत लेंदी होगा। ठीक है, ये वाला इतना मैंने क्वीन यहाँ पे निकाला, दिख रहा है क्या, हाँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला यहाँ पे निकालना था, इसको यहाँ पे निकालना था, यानी ये जो एरो है एक एक, एक ऊपर शिफ्ट करना है बस। ठीक है, यहाँ पे मैं वही समझाऊंगा अच्छे से वापस। सबसे पहले मैंने क्वीन यहाँ पे रखी, तो मैं जस्ट से यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या था, 1 2 3 और 4, ये वाली मेरी पॉसिबिलिटीज थी। अगर जब मैं इन पॉसिबिलिटीज पे आया तो मैंने Q2 को कहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा। और जब मैंने Q2 को यहाँ पे रखा तो मैं वापस से नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे गया था, 1 2 3 4। काय के लिए गई थी ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी, ये वाली पॉसिबिलिटी गई थी मेरी Q3 पे, और सक्सेसफुली मेरे को यहाँ पे Q3 भी स्टेबल हो चुका था। बट जब मैं इसको Q4 पे लाने गया था, जब मैं इसको Q4 पे लाने गया तो मेरा Q4 यहाँ से स्टेबल ही नहीं हो रहा था। और मैंने यहाँ पे आपको बहुत बार समझाया कि भाई ये वाला भी बक्सा उसके लिए स्टेबल नहीं है। मतलब यहाँ से बैक ट्रैकिंग जाएंगी Q3 की, तो Q3 मेरा स्टेबल नहीं है, मतलब मेरे को Q3 में चेंजेस करने हैं, मतलब वो बैक ट्रैकिंग होके यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, Q3 के लिए नया बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 और 4 का बना दिया, तो ये 1 का रहा, 2 का रहा, 3 का रहा और 4 का रहा। ठीक है, अब देखो, इसके लिए तो मेरा ऑलरेडी डेथ हो चुका था Q3, मतलब मैं यहाँ पे निकाल नहीं सकता था क्योंकि ये वाला यहाँ से टकराएगा। यहाँ पे भी नहीं निकाल सकता क्योंकि Q1 उसको कॉलम वाइज मार देगा। ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे डेथ हो गई थी। ये वाली पॉसिबिलिटी Q1 डायगोनली मारेगा, मतलब ये वाली भी मेरी क्या होगी, बैक ट्रैकिंग होगी। तो यहाँ से भी वो कहाँ पे जाएगा, Q2 के तरफ जाएगा। अब देखो, अब मैं Q2 को यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि ये वाली मेरी डेथ हो रही है कंडीशन। सेकेंड इस पे रखूंगा तो Q1 उसको मारेगा, थर्ड इस पे रखूंगा तो Q1 डायगोनली मारेगा, फोर्थ इस पे रखूंगा तो देखो फोर्थ इस पे Q1 उसको नहीं छेड़ सकता। मतलब मेरा क्या है, बैक ट्रैकिंग मेरा इस पे जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, ये बैक ट्रैकिंग का यहाँ पे मत निकालो, सिर्फ ये वाला है, क्या है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 4 निकाल दिया मैंने ये सब। अब देखो, Q1 ये तो डेथ हुआ था तो मेरा Q4 में आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने निकाला। अब ये वाली कंडीशन हुई, अब इसका एक नया मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप चेंजेस करते हो उस हिसाब से आपको नया नया मैट्रिक्स बनाते जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पटाख से मैं बना देता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है,
थोड़ा सा ना किचकट प्रॉब्लम है। क्यू सॉरी यहाँ पे आया क्या, Q1 ये नहीं है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे, और ये वाला कहाँ पे गया, Q2 यहाँ पे गया। ठीक है, इतना अपना सॉर्टेड हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है मेरे को, Q3 बनाना है। अगर मैंने Q3 यहाँ पे लिखा, Q3 अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो देखो, अब पहले मैं इसका पेंसिल से ड्रॉ करता हूँ वरना आप और कंफ्यूज होंगे। ये वाला बक्सा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऐसा निकालता हूँ। ठीक है, ये इसने कवर कर लिया, और डायगोनली उसने ये वाला भी कवर करा है, और यहाँ से ये वाला भी कवर करा है। इसने क्या क्या करा, Q2 ने ये वाला करा है पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल ये करा, और डायगोनली उसने इसको मात दे दिया। ठीक है, अब Q3 के लिए कंसिडर क्या है, एक तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ या फिर यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे रखा तो वो पॉसिबिलिटी हो चुकी है क्या, 1 वाली नहीं हुई है, तो मैं उसको कहाँ पे रखता हूँ, मैं उसको यहीं पे रख के देखता हूँ कि भाई मेरा सही निकलता है क्या। ठीक है, अब इतना हो गया ना। हाँ, अब यहाँ से ये इधर जाएगा। ठीक है, वापस से मैंने क्या निकाला, 1 2 3 4। ठीक है, पटापट मैंने इसमें उसका वापस से एरे बना दिया। अब Q3 को मैं कहाँ पे रख रहा था, 1 पे। ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये वाली स्पेस उसके लिए खाली है ना, अगर यहाँ पे रखा तो Q1 से मात खाएगा, ये वाली भी खाली है, लेकिन इसके पहले मुझे ये वाली खाली मिली तो मैंने इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे रखा है। अगर ये कंडीशन डेथ हुई तो वापस से बैक ट्रैकिंग जाएगा और फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा, यानी यहाँ से और एक एरो निकलेगा। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो बस प्रार्थना करो कि ये वाली कंडीशन करेक्ट निकल जाए। ठीक है, और यहाँ पे रखूंगा तो Q1 और Q2 से दोनों तरफ से मात खाएगा। तो अब ये दो ही बॉक्स थे, तो इनमें से पहले मैंने इस पे रखा, इस पे रखा, इस पे रखा, Q3 रखा। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो वो ऐसा वर्टिकल जाएगा, फिर रो वाइज ऐसा जाएगा, कॉलम वाइज वो कैसा जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। अब देखते, अब नेक्स्ट में Q4 मैंने यहाँ पे रखा तो वो Q3 मारेगा, यहाँ पे रखा तो Q1 मारेगा, यहाँ पे रखा तो पॉसिबिलिटी थी, देखो यहाँ पे देखो, अब तक पेंसिल से कुछ नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे रखा तो मेरा क्या होगा, Q2 उसको मारेगा, मतलब देखो यहीं पे मेरे को मिल गई लकीली, थैंक गॉड। 1 2 3 और 4। ठीक है, मतलब Q4 कहाँ पे जा रहा है मेरा, इस वाले बॉक्स पे जा रहा है, किसका, X वाला। ठीक है, तो देखो यहीं पे मेरे को मेरा फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। अगर यानी ये वाला जो था ना, इसी को अगर मैंने अच्छे से निकाला होता, इसको ऊपर, तो इसी पेज पे अच्छे से होता, वो मैंने नीचे थोड़ा सा घुसा घुसा के निकाला है, बट ये करेक्ट वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने Q1 को यहाँ पे, रुको इसके पहले अपन इधर आए थे, पहले मैंने Q1 को यहाँ पे रखा तो पूरा ही अपन को समझ गया था पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को पूरे चेंज करने पड़ेंगे बैक ट्रैकिंग, तो मैंने पूरा चेंज करा। तो अब मैंने Q1 को कहाँ पे रखा, सेकंड पोजीशन पे। Q1 को मैंने सेकंड रखा, फिर मैंने Q2 को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, तो मेरा Q3 भी सेटल डाउन हुआ। बट जब मैंने Q3 को सेटल डाउन किया तो मेरा Q4 सेट नहीं हो रहा था। Q4 सेट नहीं हुआ तो फिर मैंने Q3 को देखा कि भाई Q3 बस इसी पे बैठ रहा था, इस पे नहीं बैठ रहा था, इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, Q2 को चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने Q2 को चेंज करा, तो Q2 को मैंने चेंज करा, आखिरी वाले पोजीशन पे डाला। ठीक है, Q1 यहाँ पे आया, Q2 यहाँ पे आया। अब फिर मैंने Q3 को देखा, Q3 अगर इसके हिसाब से, फिर इन दोनों के हिसाब से मेरा Q3 अब यहाँ पे बैठ रहा है, इस ये वाला न्यू मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे बैठ रहा है। फिर मैंने Q4 देखा, Q4 भी बैठ रहा है। और देखो अब यानी इसका जो मैंने ये वाला जो है मेरा इतना बॉक्स, ठीक है, ये वाला यहाँ से ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये जो ऐसा है इतना, ये निकला, ये वाला मेरा फाइनल आंसर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बैक ट्रैकिंग के प्रोसेस नहीं दिखाओगे, आपको ये बैक ट्रैकिंग के भी प्रोसेस दिखाने और ये वाली भी पूरी प्रोसेस दिखानी। तो इसका नया मैट्रिक्स मैं आपको ऊपर में बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ऊपर में बनाने से यहाँ पे फिलहाल के लिए ऐसे ही बना देता हूँ, आपको तुरंत समझ जाए, वरना आप और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्वीन कहाँ पे आ रही है मेरी, Q2 पे, सॉरी सेकंड इस पे, ये फर्स्ट क्वीन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहाँ पे आ रही है, Q2 कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे, कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे। फिर Q3 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। फिर Q4 कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे, थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे पूरा सेटल डाउन हुआ। अब मैं चेक करता हूँ, इसमें क्रॉस वेरिफिकेशन करता हूँ, क्या सच में जो मेरा ये मैट्रिक्स मैंने निकाला है यही मेरा एक्सेप्ट करता है सारे रूल्स या नहीं करता है। सबसे पहला, हर एक रो में एक ही क्वीन होनी चाहिए। देखो 1 मिनट, ये Q2 है,
ये क्या रे बाबा, सॉरी, वो कैसे ये फर्स्ट कॉलम में लिखने के चक्कर में मैंने पूरे गड़बड़ कर दी। ये Q3 है, ये Q2 है, और ये क्वीन 4 है। इसको मैं नेक्स्ट वाले पेज पे अच्छे से वापस लिखा, क्योंकि और एक कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना है जो मैं भूल गया था थ्योरी में बताना, अभी बत्ती जल गई मेरी। ठीक है, तो देखो, एक ही रो में एक ही क्वीन आई, इस रो में भी सिर्फ एक ही क्वीन है, इस रो में भी एक ही क्वीन है, इस रो में भी एक ही क्वीन है, इस कॉलम में भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, इस कॉलम में भी है, इसी कॉलम में एक ही क्वीन है। तो यही अपना प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुका है। अपना रूल था, मैंने यहाँ पे आपको वही एक्सप्लेन करा था कि जो भी मैं यहाँ पे निकालता हूँ रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से देखो कि वो एक रो में, मैंने देखो यहाँ पे ये बताया था कि मैंने R1 किसको दिया है, Q1 को दिया है, R2 किसको दिया है, Q2 को दिया है। तो वही मेरा फंडा आखिरी वाले मैट्रिक्स में भी लग चुका है। लेकिन नेक्स्ट मैंने बताया था कि आपको एडिशन माइनस कुछ तो भी करना पड़ता है। तो देखो ये क्या है, 1 और 2 का एडिशन कितना आता है 3, और देखो इसका कितना आ रहा है 4, 3 और 1 कितना आ रहा है 4। आप पूरा करके देखो, आपको किसी की भी वैल्यू सेम नहीं मिलने वाले। इसका क्या आएगा 2 + 4, इसका 6, इसका तो 6 जा रहा है, इसका कितना आएगा 3 + 4, 3 + 4 कितना आएगा 4, 5, 6, 7, इसका 7 आ रहा है। मैं आपको नेक्स्ट पन्ने पे पूरा करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो समझ गया होगा ना कि मैंने किस तरीके से मैट्रिक्स निकाली। अब दो कॉन्सेप्ट मैंने इसका बताने भूल गया था, एक जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा था, अब मैं इसी को पूरा क्रॉस वेरीफाई करूंगा इस मैट्रिक्स के लिए, और एक ट्रांसपोज वाला पॉइंट है जो मैं भूल गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पन्ने पे मैं यही मैट्रिक्स निकालता हूँ और यहाँ पे मैं वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो मेरे को मेरा फाइनल आंसर क्या मिला था, 1, 2, 3 एंड 4, इस तरीके की मेरी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रही थी। ठीक है, तो ये उसका फर्स्ट कॉलम, ये उसका सेकंड कॉलम, ये उसका थर्ड कॉलम, और ये उसका फोर्थ कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे भी 1, 2, 3 एंड 4। तो मेरा Q1 कहाँ पे बैठ रहा था, मेरा Q1 यहाँ पे था, Q2 यहाँ पे था, यहीं पे था, यहाँ पे था क्या, हाँ, Q2 यहाँ पे था, Q3 यहाँ पे था, और Q4 यहाँ पे था। ठीक है, इस तरीके से निकला। अब जो मैंने आपको एक नेक्स्ट पॉइंट बताना भूल गया था, वो होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, ठीक है, इसमें जो होता है ना, इसमें आपको एक और पॉसिबिलिटी इसकी मिलती है। क्या करना पड़ता है आपको, सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट इसका क्या निकालना पड़ता है, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेंगे, जो वैल्यूज है उसको अल्टरनेटिव का मिरर इमेज निकालो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्वीन में यूज होता है, तो ये थ्योरी में लिखना मत भूलना कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। आप ऐसा पूरा प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना, बाद में एंडिंग में भी आपने लिखा तो वेल एंड गुड होगा। ठीक है, ये एंडिंग में ही आपको पूरे वैल्यूज मिलते हैं क्वीन के। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से क्या होगा, 1, 2, 3, 4 होगा। यहाँ पे मैंने वो लिखा, वापस से फटाफट मैंने इसकी मैट्रिक्स निकाल दी। ठीक है, अच्छे से निकालना, मैंने अब यहाँ पे हड़बड़ी में निकाल रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। ये भी क्या होगा 1, 2, 3, 4, नंबर चेंज मत करना, वरना पता चला तुम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दे रहे हो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ऐसा मत करना। ये मैट्रिक्स ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन रखना। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे भी है। ठीक है, वो मेमोरी में होता है, अपन को नहीं दिखता है। देखिए सबसे पहला क्वीन कहाँ पे रहा था, यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये यहाँ से इधर जब ट्रांसपोज होगा तो वो थर्ड नंबर पे जाएगा। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी देखो ऐसी भी होती है। फिर ये कहाँ पे था, फोर्थ पे था, तो ये कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। ये फर्स्ट पोजीशन पे था, तो ये कहाँ पे जाएगा, लास्ट पोजीशन पे। ये थर्ड पोजीशन पे था, तो ये अल्टरनेट हो जाएगा, तो ये आएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो जब मैंने ये वाला मेरा आंसर निकाला, तो इसमें मेरे को क्रॉस वेरीफाई करने की गरज ही नहीं कि भाई ये वाली क्वीन ऐसे जाएंगी डायगोनली, ऐसे कहीं पे भी नहीं टकरा रही। लेकिन जब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो देखो ये वाली क्वीन आड़ी ऐसी जा रही है, और फिर ऐसी जा रही है, डायगोनली ऐसी जा रही है, कहीं पे भी नहीं टकरा रही है। पॉसिबिलिटी ओके ओके। इस क्वीन का क्या है, वो ऐसा जा रहा है क्वीन, फिर ऐसी जा रही है, और डायगोनली वो इस पे जाएंगी और फिर इस पे जाएंगी, कहीं पे भी नहीं टकरा रही है। Q3 का क्या है, Q3 यहाँ पे जा रहा है, फिर सीधा जा रहा है, और डायगोनली सिर्फ एक ही बॉक्स को कवर कर पा रहा है। Q4 का ऐसा जा रहा है, फिर सीधा जा रहा है, और डायगोनली वो इसको कवर कर रहा है, और बाद में इस वाले बॉक्स को। देखो इस ट्रांसपोज के इमेज में भी कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा है कि भाई कोई भी क्वीन मेरी एक दूसरे को टकरा रही है, कहीं पे भी कोलिजन हो रहा है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी बना के देना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, मेरा ए मैट्रिक्स हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा ए इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये वाला 4n क्वीन का सॉल्यूशन है, ये वाला भी 4n क्वीन का ही सॉल्यूशन है, लेकिन बस पॉसिबिलिटीज डिफरेंट है। पहले में तुम इस तरीके का अरेंजमेंट रख सकते हो, दूसरे में तुम इस तरीके का भी अरेंजमेंट रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के अपने पास दो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं अपने 4n क्वीन में। लेकिन जब तुम इसका 8n क्वीन निकालोगे, ठीक है, ये किसके लिए, सिर्फ ये
4n के लिए, ठीक है। ये सिर्फ स्पेशली 4n के सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन आते हैं, लेकिन अगर तुमने इसका 8n निकाला तो उसमें 4 सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वहां पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक हो गया इतना। अब मैं इसका ना कैलकुलेशन करके आपको फटाफट बताता हूँ कि जो मैंने बताया था एडिशन माइनस वाला, ये क्या है अपना 1,2। एक मेरे पास क्या है 1,2, तो ये क्या रहेगा मेरा रो और ये क्या रहेगा मेरा कॉलम। एक पॉसिबिलिटी ये थी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है Q2 का क्या है 2,4, 2,4, ठीक है। ये भी एक है पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है Q3, 3,1, क्या है 3,1। अब देखो ये जो मैंने पूरा निकाला ये पूरे रो आएंगे, ये जो पूरा निकाल रहा हूँ ये पूरे कॉलम आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी मेरी Q4 की, क्या है 4,3, तो यहाँ पे 4,3 निकाल दिया अपन ने पूरे ऐसे। अब देखो अब इसका एडिशन करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 1 + 2, आंसर आएगा 3। और अगर इसको मैंने माइनस करा तो कितना आएगा 1 - 2, आंसर आएगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 1 - 2, आंसर आएगा -1। ओके है इतना। अब नेक्स्ट इसमें क्या है 2 + 4, आंसर कितना आएगा 5 और 6। और अगर इसको माइनस करा तो 2 - 4, आंसर कितना आएगा -2। अब नेक्स्ट ये क्या है 3 + 1, आंसर कितना आएगा 4। और इसको माइनस करूंगा तो 3 - 1, आंसर कितना आएगा 2। देखो पॉसिबिलिटी देखो -2 है, 2 है, अलग वैल्यू है, वरना बोलेंगे 2 आया तो भाई कैसे सेम कंसिडर करूं, ठीक है। अगर सेम आया तो भाई अपन ने बोला था ना कि अगर सेम आया तो ये कोऑर्डिनेट कंसिडर नहीं करना, लेकिन ये -2 है और ये 2 है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। नेक्स्ट क्या है अपना 4 + 3, कितना होता है ये 7। फिर नेक्स्ट क्या है 4 - 3, कितना आता है 1। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 3 मिला, 6 मिला, 4 मिला, 7 मिला, -1 -2 +2 +1। कहीं से भी एक भी वैल्यू दूसरे से मैच नहीं हो रही है। ये जो चार कोऑर्डिनेटर्स के जो चार वैल्यू है ना, देखो ये एक वैल्यू मेरा निकला, फिर मेरी ये वाली वैल्यू मिली, फिर मेरे को ये वाली वैल्यू मिली, फिर मेरे को ये वाली वैल्यू मिली, और कहीं से भी कोई भी वैल्यू एक दूसरे से मैच ही नहीं हो रही है। मतलब मेरे ये सारे कोऑर्डिनेटर्स जो मैंने ये वाला निकाला 1,2, इसमें भी मेरी क्वीन स्टे करेंगी, इसमें भी स्टे करेंगी, इसमें भी स्टे करेंगी, और इसमें भी स्टे करेंगी। तो आप अब ये जब पूरा अपना एग्जाम्पल हो जाता है सॉल्व, उसके बाद में भी आपने अगर ये पूरा पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करा कि इसमें स्टे करती है इसमें नहीं करती है। देखो अब मैं इसका रैंडमली एक कोई भी पॉइंट यूज करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसका रैंडमली कोई भी पॉइंट यूज करा, ठीक है, जैसे कि अगर सपोज मैंने इसका ना ये वाला पॉइंट यूज करा 1 1 और 3 वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ, ऑरेंज पेन से बता देता हूँ 1 और 3, ठीक है। रैंडमली कौन सा लिया ये 1, अगर सपोज मैंने Q1 को यहाँ पे रखा होता, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या आती 1 + 3, मतलब आंसर क्या आता 2, और बाद में यहाँ पे क्या मिलता मुझे 1 - 3, आंसर कितना मिलता मुझे यहाँ पे -2। अब देखो 2 इन सब में से कहीं पे 2 है नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी 1 की बन रही है, बट इन सब में देखो कहीं पे -2 है, हाँ जी मिला, मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पे डायरेक्ट डेथ हो गई, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। इसने डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट करके ये बता सकते हो, लेकिन पॉसिबिलिटी कितने सारे आएंगे यहाँ पे 16 डब्बे की पॉसिबिलिटी, आपको 16 बार ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करा, उसी को रिड्यूस करने के लिए अपन ने ये क्या निकाला, उसी को रिड्यूस करने के लिए अपन ने ये क्या निकाला है स्पेस स्टेट ट्री। क्या निकाला स्पेस स्टेट ट्री। वो एक 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 आप 16 बार चेक करोगे। अब वो 16 बार है, जब 8 बार निकालोगे तो बहुत ज्यादा होता है ना, वो 8 × 8 यानी 72 बार, 72 टाइम्स कौन करेगा चेक उतना, सॉरी 64 टाइम्स कौन करेगा चेक, ठीक है। उससे अच्छा अपन ये वाला तरीका अपनाएंगे SST वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 4n क्वीन या फिर क्वीन प्रॉब्लम पूरी तरीके से यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। अरे क्या मेरा, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसमें मैंने पूरा थ्योरेटिकल भी बता दिया है, ठीक है। अगर सपोज मैंने 1,1 का लिया तो इसमें क्या होगा 1 - 1, देखो और एक लेता हूँ। अगर सपोज मैंने देखो यहाँ पे जब मैंने क्वीन को प्लेस करा था, ठीक है, इसकी भी लेने की कोई गरज नहीं है। अगर इसकी लेंगे तो देखो अब आप बोलोगे कि भैया ये पॉइंट्स इसके हिसाब से, ठीक है, तो इसमें जो वैल्यूज आ रही है वो सिर्फ इसी क्वीन को लेके कंपेयर करो। अगर तुम इस ये वाले पॉइंट्स को इसको निकाल के कंपेयर करो तो भाई आंसर अलग आएगा, क्योंकि इसके पॉइंट्स अलग आएंगे। इसमें देखो यहाँ पे अब आपने बोला था कि 1,3 मैंने लिया तो इसमें -2 आया, तो फिर यहाँ पे क्वीन कैसे आपने रख दी। तो ये वाले देखो जब -2 यहाँ पे मिल रहा है तो देखो ये वाली क्वीन भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट देखो, 4 का कोऑर्डिनेट, Q4 का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 4,2 है, और यहाँ पे क्या था 4,3 था। कोऑर्डिनेट अलग है तो तुम उसको भला कैसे इससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, वो गलत होगा। अगर आपको इसका कंपेयर करना तो आपको इसका पूरा इस तरीके से कोऑर्डिनेटर निकाल के वो पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं तो बोलूंगा थ्योरी में इसका भी ऐसा ही बनाने का, ठीक है, वो अच्छा होता है, और ज्यादा आपको यानी मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैंने यहाँ पे देखो Q1 पे रखी थी ना अपनी क्वीन, सबसे पहले देखो मैंने Q1 पे रखी तो मेरे को बैक ट्रैकिंग करना पड़ा। अब देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ वापस से Q1 का, ठीक है ना, क्या था 1,1 का था, ठीक है, 1,1 का तो क्या मिला था मुझे यहाँ पे 1+1 करा तो मेरे को आंसर कितना मिला 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1 - 1 तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 0। अब देखो 2 आया, देखो 2 मेरे को ऑलरेडी मिल चुका था, मतलब कंसिडर ही नहीं होगा ना, ये ऑलरेडी मेरे को 2 यहाँ पे मिल चुका है, मतलब ये वाला भी स्टेट क्या होगा, रिजेक्ट होगा मेरा, ठीक है, क्लियर हो चुका है। और जब भी ऐसे जीरो आता है ना, डायरेक्ट ही समझ आना, जब भी जीरो आता है वो कंसिडर ही नहीं कर सकते अपन, ठीक है, ये मेन रूल है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि भैया ये तो आपने नेक्स्ट बार चेक करने के लिए निकाला था तो फिर इसको कैसे कंसिडर करें, तो वो रूल है कि जब भी जीरो आता है उसमें क्वीन स्टे नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि डायगोनली वो मैच ही नहीं करता कहीं पे। डायगोनल अगर मैंने यहाँ पे रखा तो देखो वो डायगोनल 1 2 3, वो 3 3 डायगोनली जाता है, और इतना बड़ा डायगोनली कोई जा रहा है मतलब भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। बहुत रेयर केस होता है ना, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है उसमें कभी भी जीरो वाले पोजीशन पे नहीं करती क्वीन स्टे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4n क्वीन का अपना क्या बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। जब भी आपको अगर क्वीन का प्रॉब्लम आया तो आपको 4n क्वीन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो उसका ये दो ही तरीके हैं। इन्हीं दो तरीके से आपकी 4n क्वीन को आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग अवर होल कॉन्सेप्ट। क्या है ये, नहीं, हाँ ये है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 4n क्वीन का। यहाँ पे मैंने थेरी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी कि एग्जैक्टली इसकी थेरी क्या होती है, वो भी मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। रिपीट देखो, बार बार देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डायग्राम में गड़बड़ करी होंगी निकालते वक्त, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर सपोज मैंने कैसे, अगर मैंने 2 को चेंज करना है 3 को चेंज करना है तो वो उसी के साथ साथ में निकालनी थी, ठीक है। तो मैंने शायद यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती करी होंगी डायग्राम में। तो आपको कहाँ से, जब मैंने ये वाली डायग्राम निकाली, ठीक है, नेक्स्ट जब मैंने आखिरी वाली डायग्राम निकाली तो मैंने उसमें देखो बराबर चेंजेस करे थे, कि मैंने देखो पूरे पॉसिबिलिटीज गिने थे कि भाई यहाँ पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, मतलब मेरे को Q2 को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो मैंने एक नया एरो निकाला था Q3 का। तो बस आपको इसी तरीके से आपको डायग्राम निकालनी है, ठीक है। ये आपका SST होगा जिसको अपन बोलते हैं स्पेस स्टेट ग्राफ, सॉरी स्पेस स्टेट ट्री, बार बार ग्राफ ही आता है, ठीक है, तो उसके जगह ट्री लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपका 4n क्वीन पूरा यहाँ पे समाप्त होता है। एंडिंग में आपको ट्रांसपोज भी याद से दिखाना है, इसको आप ट्रांसपोज बोलो या फिर मिरर इमेज बोलो, वो भी चलेगा। मिरर इमेज क्या करती है आपको शो, आपको मिरर इमेज क्या देती है, उसकी और एक पॉसिबिलिटी देखिए कि भाई मैंने अगर इस तरीके से यहाँ पे क्वीन को अरेंज करा था, उसकी दूसरी पॉसिबिलिटीज भी है, यानी इस तरीके से भी मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। बस ये पॉसिबिलिटी आपको ट्रांसपोज या फिर मिरर इमेज ही देती है। तो ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है पेपर में, वरना गए मार्क्स आपके सीधे, ठीक है, एक मार्क्स सीधा कट जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में आप ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप लिख सकते हो, पर इसको लिखने के बाद आपको इसकी थ्योरी भी थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी समझाने के लिए, ठीक है। सो इन दिस वे आवर होल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वीन प्रॉब्लम इज बीन एंडेड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।